दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा की। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड कहीं नहीं कहती कि आपको न्यूजीलैंड जाने के लिए चाहिए स्पॉन्सरशिप। आप अपना वीजा बगैर स्पॉन्सरशिप के भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैंने अपने 26 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिनके पास 2.5 से 3 लाख रुपया था और उनको न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा मिला, और कईयों के पास 40 से 50 लाख था तब भी उनका वीजा रिफ्यूज हुआ। दोस्तों इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का वीजा ऑफिसर जब आपकी केस की असेसमेंट करता है तो आपके केस में 5 चीजें देखना चाहता है। नंबर 1 कि आपकी इंडिया में जॉब स्टेबल है कि नहीं है। नंबर 2 आपकी इनकम स्टेबल है कि नहीं है। नंबर 3 आपकी फैमिली टाइज इंडिया में कितनी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4 आप जब न्यूजीलैंड जा रहे हो तो आपका पर्पस क्या है जाने का। और सबसे बड़ी बात नंबर 5 कि आप इंडिया वापस क्यों आओगे। बिल्कुल सही सुना आपने, आप इंडिया वापस क्यों आओगे। दोस्तों स्पॉन्सरशिप की जरूरत कहां पड़ती है, जहां पे कोई एप्लीकेंट काम नहीं कर रहा, जैसे कि कोई लेडी है वो हाउसवाइफ है या होम मेकर है वो काम नहीं कर रही, जहां ऐसा कोई स्टूडेंट जो पढ़ रहा है इंडिया में, उन लोगों को सपोर्ट मिलेगी स्पॉन्सरशिप की। लेकिन अगर आपका केस वीक है और आपके हाथ में स्पॉन्सरशिप है तो आपका प्रोफाइल वीक ही रहेगा, वीजा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जो गलत फहमी में रहते हैं कि जब स्पॉन्सरशिप लगाते हैं तो अपनी वीक प्रोफाइल को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसका अंत जो होता है वीजा रिफ्यूजल के साथ ही होता है, उनका वीजा नहीं आता। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। इस केस में एक एप्लीकेंट था जिसके पास उसकी इनकम जो थी वो 25,000 रुपया थी, और हर महीने वो जो इनकम थी एम्प्लॉयर से अकाउंट में डिस्बर्स हो रही थी, और साथ में उसके पास आईडी कार्ड भी था, उसके पास आईटी रिटर्न भी थी, उसके पास उसका ईपीएफ भी था, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर भी थी, और उसके पास एनओसी थी जाने के लिए न्यूजीलैंड, और अकाउंट में सिर्फ थे मात्र 2.5 से 3 लाख रुपया। और इस एप्लीकेंट को न्यूजीलैंड का वीजा मिला। वीजा अफसर चाहता है कि आप अपने केस को बिल्कुल ऑनेस्टी से पेश करें, ना कि कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा के। और ये भी समझिएगा कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इतना इक्विप्ड है ऑनलाइन सिस्टम के साथ, अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट या मैन्युफैक्चर्ड डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को दोगे तो वीजा अफसर सिस्टम से 1 मिनट में पता कर लेगा कि ये डॉक्यूमेंट नकली है और आपका केस बैन होगा 10 साल के लिए। तो दोस्तों अगर आप समझते हो कि आपका जो प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मुझसे मिल सकते हो आगे। मैं आपके केस में बताऊंगा क्या कमियां हैं, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। जरूरी नहीं कि एकदम ठीक हो, दैट विल टेक टाइम, लेकिन सही ढंग से आप अपना केस लगाने के काबिल हो जाओगे और आपको वीजा मिलेगा। सो आपको जरूरत है अपने केसेस को सही ढंग से एनालाइज कराने के लिए। और ये भी समझ के चलिए कि हर जो एप्लीकेशन की प्रोफाइल है वो दूसरे के साथ मैच नहीं करती। एक की कुछ और होगी, दूसरे कुछ और होगी, तीसरे एप्लीकेंट की प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट होगी। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो प्रोफाइल्स हैं कॉपी पेस्ट मटेरियल यूज करते हैं और सेम प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं अपनी वीजा देने के लिए। और साथ में आजकल चैट जीपीटी के ऊपर हर कोई महारथी बैठा हुआ है और लेटर्स लेता है वहां से और साथ में लगा देता है। लेकिन आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हर वीजा ऑफिसर के पास आ चुकी है, वो देखता है कि जो लेटर है चेपी गई है, जो रिटर्न नहीं की गई, जो मोटिव है वो एप्लीकेंट की तरफ से नहीं बताया गया, तो वहां पे भी आपका केस रिफ्यूज होता है। सो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप बेहतर ढंग से अपना केस तैयार कर सको और अच्छे ढंग से वीजा ऑफिसर को प्रेजेंट कर सको और चांसेस आपके बड़े वीजा लेने के लिए, तो आप मुझे नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे ऑफिस आके मिल सकते हैं। थैंक यू।